मालिक का नाम है। जिस तरह से हमारे शास्त्र में कहा गया है विष्णु के सहस्त्र नाम, यानी विष्णु भगवान के 1000 नाम पढ़ा। थोड़ा सा बढ़ा दूंगी तो एक दिन में तो नाम रखा नहीं गया होगा। आपके हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी आते हैं, नामकरण करते हैं तो एक नाम रख दिया जाता है। कई बार दादी दादा बड़े प्यार से कोई और नाम रख देते हैं, छोटा सा चुन्नू मुन्नू टुन्नू, घर में बुलाने वाला। तीसरा नाम शायद नहीं रखते हैं। इसी तरह से विष्णु भगवान के भी जो नाम रखे गए, जब जब ऋषि मुनि आए, महात्मा आए, अपने तौर तरीके से उन्होंने नाम को जगाया और आपके हमारे बीच में लाए। उसी नाम का जाप करके, साधना करके ये जीवात्माओं का काम होता रहा। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग में कबीर साहब आए। कबीर साहब पूरे संत थे। उन्होंने जब देखा कि आदमी की आयु कम हो गई, सतयुग में 1,00,000 वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष हो गई, द्वापर में 1,000 वर्ष की हो गई, लेकिन कलयुग में सिर्फ 100 वर्ष की। अब ये द्वापर त्रेता जैसी साधना नहीं कर सकते, उम्र ही नहीं है, शरीर में ताकत भी नहीं है। 2 घंटा बैठने कह दिए तो हाथ पैर टूटने लगता है, अपना उठ के बैठ जाएंगे, बड़ी दर्द हो गई, बड़ी तकलीफ हो गई, तो साधना भी नहीं कर सकते। उन्होंने बड़ा सरल मार्ग बताया। कहा ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा बैठी हुई है, इसके नीचे 5 स्थान है और इसके ऊपर 5 स्थान है। इसको कहते हैं छठा चक्र। यहीं पे जीवात्मा बैठी हुई है। जिस तरह से आपके 2 आंख, 2 कान, उसी तरह से जीवात्मा के भी 1 आंख और 1 कान है। लेकिन हमारे जन्म जन्म के कर्मों से वो आंख पे ऐसे काला पर्दा पड़ गया कि उससे दिखाई नहीं देता, न तो कान से सुनाई देता है। तो हम ये संसार की चीज ही देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा नीचे की सब बंद कर दीजिए। जो आप गणेश जी को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, विष्णु जी को ये सब पूजा करते करते थक गए हो, इतने समय से करते आ रहे हो, तब भी यही मृत्यु लोक में फंसे पड़े हो, तब भी अपने घर नहीं गए। ये आपका घर नहीं है, सहदरा क्षेत्र में ये आपका घर नहीं है कि हमारा घर ये है। ये घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई अपने घर जाने के लिए ये साधनाएं बंद करनी पड़ेगी और यही छठे चक्र पे बैठ करके ऊपर का अभ्यास, शब्द योग साधना का मार्ग बताया और साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब होते हैं, बंदे से कछुनाए। बंदे माने हम लोग आदमी, साहब माने प्रभु भगवान। साहब से सब होते हैं और बंदे से कछुनाए। राई बहुत छोटी होती है, राई से पर्वत करें और पर्वत राई माए। पर्वत से राई सरसों बना सकते हैं और राई से पर्वत बना सकते हैं। ये पावर होती। साहब नाम को जगाया। उनके शिष्य थे गुरु नानक देव जी। उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। हमारे आपके बीच में उन्होंने साधना करने का भेद बताया। उसी कड़ी में आपके मथुरा के पास आगरा, आप सब जानते हैं, आगरा का ताजमहल बड़ा मशहूर है। मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। मथुरा जय गुरुदेव आश्रम है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। तो आगरा में शिवदयाल महाराज आए।
शिवदयाल महाराज ने जब साधना करके उन्होंने नाम को जगाया तो राधा और स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा और स्वामी माने परमात्मा, इसको मिला करके राधा स्वामी नाम को जगाया। अब उस समय लोगों का काम राधा स्वामी नाम से होने लगा। लेकिन उसी कड़ी में जो तस्वीर देख रहे हैं विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय 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 गुरुदेव गुसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस नाम को जगा करके 60 वर्ष तक पूरे भारत में उन्होंने समझाया मुझे, ये मालिक का नाम है। और जब मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है, खुदा का नाम है, ये गाड का नाम है, तो जो भी कॉलोनी में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, देखिए सत्संग बार बार नहीं मिलता है। भागवत तो कथा कीर्तन जागरण तो आप सुन लेंगे, लेकिन यह है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है जहां सत्य का बोध करा दिया जाए, सत्य से परिचय करा दिया जाए, वो है सत्संग। इसलिए आज ये मौका मिला है आपकी इस कॉलोनी में माता जी निर्मला देवी के माध्यम से। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर समय निकाल करके बैठ जाएंगे तो ये बड़े काम, एक एक बात, एक एक शब्द आपके बड़े काम आएगी। आने वाला समय में आपको जरूरत पड़ेगी। तो सभी लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है, ये मालिक का नाम सब लोग एक बार श्रद्धा पूर्वक लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम, जन जन का रखवाला नाम, सतयुग कौन लाएंगे, सभी लोग बोले प्रेम से जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, बाबा जी का ये अभियान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे सहतरा क्षेत्र के जिला अध्यक्ष माननीय देवी शरण शर्मा जी, हमारे सहयोगी माननीय मिश्रा जी, हमारे तमाम सहदरा क्षेत्र से आए हुए माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक ये समझाया ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, इसको छोड़कर एक दिन सबको जाना होगा।
ये जो आया है वो यहां रहता नहीं है, उसको समय आने पर जाना पड़ता है, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो, चाहे वो पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे कीड़े मकोड़ों में हो, कीट पतंगों में हो, जीवात्मा सबके अंदर मौजूद है। और जितना समय के लिए उनको भेजा जाता है उतने समय के बाद ये वापस बुला लिया जाता है, ये मनुष्य शरीर यहीं रखी रह जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो 5 महीने 10 दिन उसका सिर्फ लोथड़ा तैयार होता है। इसके बाद जीवात्मा को प्रवेश कराया जाता है। मां के गर्भ में उल्टा बच्चा लटका होता है, सर नीचे होता है उसका, ऐसा बदबूदार, ऐसी काल कोठरी, ऐसी तपिश, ऐसी जलन, उस समय उसकी जीवात्मा का जो आंख और कान है उसका पर्दा साफ होता है, उसको सब बातें सुनाई देती हैं, आवाज सुनाई देती है, जो प्रकाश से सब दिखाई देता है, तो मालिक से प्रार्थना करता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलती। जब बड़ा भाग्य उदय होता है तब ये कहीं मनुष्य शरीर मिलती है। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथनि गावा। छोटा मोटा नहीं। देखिए, जब कोरोना हो गया, लोग अस्पतालों में पड़े रहे, लाश भी देखने को नहीं मिल रही थी, कोई बच करके जब घर आ गया, लोगों ने कहा बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो, बच गए। यानी बड़े भाग्यशाली, बहुत बड़ी भाग्य थी जो बच गए। यही चीज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। सुर माने देवता, ये देवता को दुर्लभ है, देवता को नहीं नसीब है। देवता लोग तरसते हैं। जिस देवता की आप सुबह शाम मंदिरों में घर में आरती उतारते हैं, वही देवता इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि जब मां के गर्भ में बच्चा मनुष्य शरीर में रहता है तो प्रार्थना करता है कि अब की बार मुझे बाहर निकाल दीजिए, मैं भजन करूंगा। तब उसे मालूम होता है कि भजन का भेद क्या है। यानी भजन माने गाना बजाना नहीं, ढोल बजाना नहीं, हारमोनियम बजाना नहीं। भजन का मतलब है कि भाग चलो अपने घर। लेकिन जैसे ही ये जितने लोग यहां बैठे हैं, ये सबने मां के गर्भ में वादा किया था कि मैं भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही मां के गर्भ से बाहर आए तो रोशनी भी बंद हो गई और आवाज भी बंद हो गई। देखे यहां तो कुछ नहीं, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, यहां तो कुछ भी नहीं। तो रोने लगा। अब वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बंगाली है, मद्रासी है, पंजाबी है, बिहार के हैं, कलकत्ता के हैं, कहां के हैं, दिल्ली के हैं। अब सब बच्चे, अगर औरतें सब जगह की अस्पताल में भर्ती हो जाएं और सबके एक साथ बच्चे जने, तो सब बच्चे जब रोएंगे, क्योंकि दशा सबकी वही है, वो रोशनी सबकी बंद हो गई, आवाज सबकी बंद हो गई, तो सब एक ही आवाज में रोते हैं कि कहां 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 रोते हैं। कोई पंजाबी में नहीं रोता, बंगाली में नहीं रोता, अंग्रेजी में नहीं रोता, उर्दू में भी नहीं रोता। इसका मतलब है उस मालिक के यहां कोई जाति नहीं है।
जाति हमने आपने हिंदू बना लिया, मुसलमान बना लिया, सिख बना लिया, ईसाई बना लिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मुझे तो 3.5 हाथ का आदमी और औरत चाहिए जो साधना कर सकता है। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मत्थे पर थोड़े लिखा। अब ये बच्चा कोई जो जानकार नहीं है, छोटा है, कहीं मेले में, ठेले में, बाजार में भटक गया, अब वो घूम रहा है, घूमते घूमते लोग देख रहे हैं दुकान वाले कि बच्चा तो बड़ी देर से घूम रहा है, किसका बच्चा है। शाम हो गई, किसी का बच्चा नहीं, सब परेशान, पूछा भी किसका बच्चा है, किसी का है ही नहीं है। तो किसी प्रेमी ने कहा ये बच्चा कहाँ जाएगा रात को। उन्होंने बच्चे को रख लिया। आज तो दुनिया भर का टीवी पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, फोटो डाल दो, बच्चा भाई इस तरह किसी को मिल जाए तो दे दीजिए, पेपर में निकलवा दो। लेकिन अब वो बच्चा नहीं पहुंच पाया अपने घर, उन्हीं के घर में पढ़ने लगा। तो जब बच्चा बड़ा हुआ, बोलने लगा, तो उन्हीं को पापा और उन्हीं की पत्नी को मम्मी कहने लगा। अब सोचिए, विचार करिए कि वो कौन जाति का है, किसका बेटा है, असली माँ बाप कौन है, उसको ये पता नहीं है। यही दशा हमारी आपकी है कि हम लोग मृत्यु लोक में तो आ गए, लेकिन हमारे सच्चे मालिक कौन है, हमारे सच्चे माँ बाप कौन है, इसका ज्ञान हमको नहीं है। हम लोग भटक गए। यह सब नकली माता बन गए, पिता बन गए, भाई बन गए, रिश्तेदार बन गए, नातेदार और दोस्त बन गए, लेकिन ये कोई किसी का है नहीं। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, एक दूसरे का, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों न हो, माँ बेटा ही क्यों न हो, पिता पुत्र ही क्यों न हो, लेकिन जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये स्वार्थ का रिश्ता है। सुर नर, सुर माने देवता, नर माने आदमी, ये सबके लिए। अब देवता को जाते हो, अब देवता को अगर बत्ती नहीं दिखाओ, धूप बत्ती नहीं दिखाओ, प्रसाद नहीं चढ़ाओ, तो काहे देवता सुनेंगे। इसी तरह से माँ है, बाप है, बेटा है, एक दूसरे का लगा हुआ है, जो लेन देन चलता रहेगा। लेन देन बंद हो गया तो रिश्तेदारी खत्म हो गई, माँ बाप में लड़ाई, बेटा बाप में लड़ाई, झगड़ा मुकदमा तमाम चल रहे हैं। ये समझिए, यहाँ जो है कोई किसी का नहीं है। आप अपने उस असली माता पिता को, उस अपने असली घर को भूल गए। तो जब बाबा जय गुरुदेव, महात्मा बहुत आए, संत कबीर साहब आए, गुरु नानक देव जी आए, राधा स्वामी महाराज के आए, और तमाम सहजोबाई, दयाबाई, पलटू दास, जगजीवन साहब, तमाम संत आए। तमाम संतों ने बड़ा परिश्रम किया, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इतने सरल रूप से हमारे आपके बीच में जा करके, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर, काफिला के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से बताया कि बच्चा एक किराए का मकान है, इससे मिला हुआ है आपको साधना करने के लिए। साधना करके अपने उस घर चले जाओ। तब कहा इन्हें आए कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। ये आए इसी काम के लिए। इन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे वो रास्ता दिया, और जब मैंने साधना किया तो हमारी ये जीवात्मा की आंख पर जो पर्दा पड़ा हुआ था ये साफ हो गया। यहीं से बैठ करके मैंने राम को देखा, कृष्ण को देखा, देवी देवताओं को देखा, और स्वर्ग बैकुंठ को देखा, अनामी धाम को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा, और उस अपने घर पहुंच गए और रोज आने जाने लगे। गुरु बनावे आप समान। गुरु महाराज ने कहा कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मेरी दौलत को लोगों को बांट दो, तो मैं वो दौलत आपको बांट रहा हूं कि आप भी साधना करके, जैसे मैं अपने घर रोज आता जाता हूं, ऐसे आप भी आओ जाओ। आपके पास भी वही पावर है, वही जीवात्मा आपके अंदर है। इसी जीवात्मा, इसी शरीर के लिए देवता इसलिए तरसते हैं कि साधना सिर्फ मनुष्य शरीर में हो सकती है और किसी योनि में नहीं हो सकती। कुछ भी बन जाओ, आप स्वर्ग चले जाओ, साधना करके, मेहनत करके स्वर्ग बैठ जाओ, बैकुंठ में चले जाओ, मिल सकता है, मिलता है, क्यों नहीं मिलता। देवता बन सकते हैं, देवता भी परमानेंट नहीं। राम, आजकल राम जी की चर्चा है।
एक राम दशरथ का बेटा, जो अयोध्या में पैदा हुए थे, जिनके लिए तमाम चर्चाएं चल रही हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बड़ी खुशी है। इसी बहाना हमारे प्रेमी भाई बहन कम से कम राम को याद तो करते हैं। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। सबके अंदर एक राम विद्यमान है, लेकिन आप जानते नहीं हो कौन सा राम। अब आप यहां बैठे हो, एक सेकंड के लिए चले जाओ अपने घर, अब चले आओ, अब मत जाना घर, अब सुनना बात को। चले गए और चले आए, ये क्या है? मन, मन रूपी राम। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कान का सुनता है, बिना पैर का चलता है। यानी आपका चला गया मन घर, और घर से वापिस भी आ गया। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा। ये जो काल भगवान है, जिनका ये देश है, जिनके अंदर हम लोग रहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को तैयार किया, आद्या महाशक्ति को आदेश दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है देखेंगे, ब्रह्मा उत्पत्ति करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और शंकर जी संहार करेंगे। शंकर जी को रोज दूध में डुबोए रहो, रोज पूजा करो, लेकिन जिस दिन समय आ जाएगा कोई रोक नहीं सकता, तो जाना ही पड़ेगा। एक राम घट, एक राम से जगत पसारा, वो राम जो काल भगवान के लिए कहा गया, जिनका ये देश है। और ये एक राम है सबसे न्यारा। उस राम की बात करते हैं संत लोग कि वो जो अनामी पुरुष अनामी धाम में बैठे हुए हैं, वो कभी आए नहीं है, कभी आएंगे भी नहीं, कभी नहीं। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने उस राम को, जिनका ये देश है, उनका दर्शन नहीं किया है। सिर्फ ब्रह्मा जी ने आवाज सुनी थी, आवाज सुना तो लिखवा दिया, 1,00,000 श्लोक लिखा दिया। 1,00,000 श्लोक में 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 कर्म कांड, ज्ञान कांड, और मुक्ति कांड कहीं नहीं। अंत में लिखा गया है कि सतगुरु के पास जाओ, सतगुरु खोज करो। सतगुरु माने कि शब्द भेदी हो, ये नहीं है कि कन फुकवा गुरु और है और अनहद का गुरु और जब मिले अनहद का गुरु तब लगे ठिकाना ठौर। अनहद का गुरु होना चाहिए, कान फूकने वाला नहीं होना चाहिए। जब तक अनहद का गुरु नहीं मिलेगा, तब तक आपको भेद नहीं बता सकता। अंधा गुरु और बहिर चेला, अंधा गुरु बहरा चेला। हमें आपको कुछ ज्ञान नहीं है, और जो गुरु बना है उसको कुछ पता ही नहीं, वो तो खुद अंधा है। तो रास्ते में हो गया ठेली की ठेला। एक महात्मा जी के साथ कुछ चेले चले जा रहे थे, आगे एक सांप पड़ा हुआ था, तमाम चींटियां खा रही थी। चेलों ने कहा, गुरु जी ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसी दशा क्यों है? कहने लगे, पहले एक गुरु था, ये गुरु था, लेकिन साधना तो किया नहीं, साधना नहीं किया, चेले बहुत बना लिए। अब चेलों को माल खूब खाया, अब वही चेले सब चींटी बन गए हैं और ये सांप बन गया, चेले इसको खा रहे हैं। ये स्थिति होती है। इसलिए शब्द भेदी महात्मा होना चाहिए। जब तक शब्द भेदी, जब तक मिले गुरु नहीं साचा, और तब तक करो गुरु दस्त पाचा। गुरु बदलने कहते भैया गुरु तो कर लिया, गुरु बदलना। अरे जब तक सच्चे गुरु ना मिले तब तक बदल सकते हो। सच्चे गुरु की खोज करो, और जब आपके अंदर तड़प होगी तो गुरु अपने आप ही ढूंढ लेंगे, अपने आप बुला लेंगे, माध्यम बन जाएगा और आप चले जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जब इनको गुरु की खोज हुई, छोटे से थे, 4 वर्ष की अवस्था थी। मैं समझता हूं इनके जमाने में 4 वर्ष का लड़का तो नंगे घूमता था, कपड़े उपड़े इतना कहां हुआ करते थे, नंगे 5-5, 6-6 साल के बच्चे नंगे घूमते थे। पिताजी तो पहले चले गए थे, माताजी ने इनको कहा कि 2 काम करना। एक तो घर मत बसाना, घर मत बसाना माने शादी मत करना, और भगवान की खोज करना। ये 2 बातें बताई। माताजी भी चली गई। 6.5 साल की अवस्था में ये गुरु महाराज निकल गए कि माताजी ने कहा भगवान की खोज करना।
तो भगवान की खोज करने निकल गए। बड़े बड़े मठाधीशों के पास, बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में खुद अपने मुखार बिंदु से फरमाया कि पतीले माजे, लंगोटिया फींची, चिलम भरी, और कहे भगवान से मिलने का रास्ता दे दो, तो किसी के पास था ही नहीं। वो तो गांजा पी के अपने लग जाते थे साधना, लग गए, एक ठिकाने पे चले गए, लेकिन साधना कहीं हुई थोड़ी, न स्वर्ग मिला न वैकुंठ मिला। और मान लो स्वर्ग वैकुंठ मिल भी जाता, साधना करके मिल जाता है, तो बाबा जी ने कहा स्वर्ग अंत काल दुखदाई। क्यों? स्वर्ग मिल गया, क्या चिंता? स्वर्ग अंत काल दुखदाई। क्यों अंत में दुखदाई? कि पुण्य जो आपने किया, पुण्य करके आप स्वर्ग मिल गया, पुण्य करके आपको वैकुंठ मिल गया, लेकिन वहां पुण्य इकट्ठा नहीं होता, पुण्य खर्च होता है, वो धीरे धीरे खर्च होता है। तो पुण्य छिड़े, जिस दिन खत्म हो जाएगी, पुण्य छिड़े मृत्यु लोक के, इसी मृत्यु लोक में दोबारा फिर आना पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ के आदमी को बड़े घर में पैदा किया जाता। बड़े घर का मतलब है अंबानी के यहाँ, टाटा के यहाँ पैदा हो जाए, या बड़े सेठ साहू या बड़े नेता के घर पैदा हो जाए, इस तरह के पैदा हो जाते, वो पैदा किए जाते हैं ऐसे घर, क्योंकि वो बड़ा साधना किया है तो मनुष्य शरीर मिल जाती। लेकिन साधना के बाद जब पैसा, सम्मान, पद, पदार्थ ये मिल जाता है, इंसान भक्ति भाव भूल जाता, समय नहीं मिलता। लाला जी दुकान में इतने बिजी रहते हैं, अरे खाना खा ला, अरे अभी खाना नहीं, समय नहीं है, इतने लाइन लगी है ग्राहकों की, तो खाना खाने के समय लाला जी के पास नहीं जाते। भगवान की तो बातें छोड़िए, भगवान का तो भजन ये करना है कि वहां जो है जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, अरे जल्दी करो नाश्ता हो गया, अरे पैक करो खाना जल्दी करो, नहीं तो बस छूट जाएगी। आजकल पंचिंग सिस्टम है, अगर 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो आधा टाइम कट जाएगा। ये पूजा होती है, अगरबत्ती दिखाया और पूजा हो गई, समय कहाँ है? तो तप के चूके राज मिलत है, और राज के चूके नरका। तपस्या किए तो राज मिल गया, और राज पे चूक गए, गलत काम में कर गए, बेईमानी में, चोरी में, ठगी में, तमाम चीज करने लगे, तो नरका यानी 84 लाख जोनिया, इसमें जन्मों मरो, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, इतनी पीड़ा और इतना कष्ट, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि संतों ने कलम रख दिया। दर्द पीड़ा का वर्णन नहीं कर सके, लेकिन सहजो बाई ने थोड़ा सा वर्णन किया कि सहजो बिच्छू मारे डंक 1000, 1000 बिच्छू एक बार में मार दे, जितनी दर्द होती है उससे कई गुना ज्यादा दर्द बच्चा पैदा होने में होता है, और कई गुना ज्यादा दर्द मरते वक्त होता है। जब मरने का वक्त आ जाता है तो जीभ टूट जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, आंख से दिखाई नहीं देखता, और वही अंदर ही लड़ाई होती है। वो कहता चलो, और आप कहते हो नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा घर है, इतना मेरा परिवार है, कैसे छोड़ चला जाऊंगा, अभी तमाम काम बाकी है। लेकिन आप वो मानेगा नहीं, कहेगा चलना पड़ेगा, और आप कहोगे मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जाने आने की कला आपको मालूम नहीं है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि वहीं गर्दन पे रखता है लात, और निकालता, जीवात्मा यहाँ बैठी है, और यहीं से खींचना शुरू करता है। और ये जो संचार, जैसे बिजली का, अब देखो मीटर यहाँ लगा, अब मीटर से अंदर बिजली गई है तार, और तार चला गया है, अब तार को सिमट रहा, जीवात्मा का जो प्रकाश पूरे शरीर में जा रहा। अब जीवात्मा को जब खींचा तो यहीं से शुरू हुआ पैरों से, और तर 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 तर, और इतनी जोर की आवाज आइटम बम की तरह, और ऐसी पीड़ा और ऐसा दर्द और इतनी तकलीफ, और निकाल करके जीवात्मा को बाहर खड़ा कर दिया, और कहा तुम किसको कहते हो मेरा है, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे नहीं है, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो लाए भैया, लोग इकट्ठा हो गए, बांस काट के आ गया। अब तो बनी बनाई शहर में अर्थी मिल जाती है, वो कपड़ा भी ऐसा आता है कि सबसे घटिया वाला, साथ में जो है कपड़े सब उतार दिए जाते हैं, घटिया वाला कपड़ा जो है वहां रख दिया जाता है, उसी में बांध करके ले जाते हैं, और कहते हैं राम नाम और सत्य बोलो तो। अब बताओ, यही बेटा कह रहा है कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो गत्य है। अगर सत्य बोले
ईमानदारी से रहे, मेहनत किए, पूजा पाठ किए तो गति है। अगर चोरी किए, बेईमानी किए, ठगी किए, दुराचार व्यभिचार किए तो नरक में जाओ। ये इसलिए नहीं बोलते कि लोग गाली देंगे, देखो अपने बाप के लिए ऐसे बोलता है। ले गए श्मशान पे, हिंदू भाई ने जला दिया, मुसलमान ने गाड़ दिया, दफना दिया, और स्वार्थ के 2 आंसू देकर लौट लौट घर आएंगे वहां तो वापिस। आजकल तो श्मशान घाट पे बिजनेस की बात होती है, समय तो है नहीं, वही मिल गए तो बिजनेस की बात होने लगी। और बोले देखो ये देखो क्या कर रहे, ये तुम्हारे घर है, ये तुम्हारे अपने हैं, ये देखो तुम्हें जला दिया, जला दिया। और जला करके घर आ गए। कोई 2 दिन रोया, कोई 4 दिन रोया, कोई 10 दिन रोया, कोई महीनों रोया, इसके बाद कोई रोता नहीं है। जीवन ऐसे चलता रहता है, ये संसार ऐसे चलता है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ये मनुष्य शरीर में जब तक जीवात्मा है तभी तक आप हैं, आपका नाम है, आपको लोग पुकारते हैं। लेकिन जिस दिन ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगी, आपका नाम खत्म हो जाएगा। कोई भी कितना भी प्यारा परिवार का क्यों ना हो, किसी का इकलौता पुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी उसको भी कोई संभाल के रखता नहीं, कोई नहीं रखता। सब कहते अरे ले चलो ले चलो, मिट्टी हो गई, श्मशान घाट लेके चले जाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका। और बड़ा सौभाग्य ये है कि आप सब लोग आज जो ये चर्चा सुन रहे हैं, ये बाबा जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के वचन, ये मेरा कुछ नहीं है। जो आदेश है कि मेरी बात को लोगों तक पहुंचा दो और मेरे संदेश को लोगों तक पहुंचा दो, उन पहुंचाने के लिए इस सत्संग के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ। मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि इतने लोगों का यहाँ आकर के दर्शन हो रहा है। आप भी तो ईश्वर स्वरूप है, ईश्वर का तो रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का स्वरूप सबके अंदर है। आदर सम्मान इसीलिए होना चाहिए कि सबके अंदर तो भगवान है, प्रभु है, तो करना चाहिए। देखिए कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये गरीबी अमीरी ये कोई दुख नहीं है। अब हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, अब बताते थे को चाय बेचते थे प्लेटफार्म पे, वो उनका प्रारब्ध है। जो आपके प्रारब्ध में जैसा कर्म आपने किया है वही लेखा जोखा होता है। आप कैसी वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपका मन अंदर से बड़ा संतुष्ट होगा, आपको भी अच्छा लगेगा अच्छा बोल करके, और दूसरे को तो अच्छा लगता ही। औरन को शीतल करे और आप शीतल हो, ऐसे वाणी का प्रयोग करो। अब आप ऐसे तीर जैसे मार करते हैं, तीर की बोली की गोली है, वो कहते बोली की गोली कलेजे लगी। अरे घाव तो भर जाता है, लेकिन बोली की गोली जो लग जाती है वो भरती नहीं, बात जो लग जाती है वो भरती नहीं। इसलिए ऐसी वाणी बोल रहे, आप तो भगवान स्वरूप हो, आप क्यों गलत बोलते हो, क्यों गाली गलौज करते हो, क्यों किसी को उल्टा सीधा बोलते हो, क्यों किसी की शिकायत चुगली करते हो। मत किया करिए, किसी की चुगली शिकायत करोगे उसके कर्मों के नीचे फंस जाओगे। इसलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उसके लिए और सम्मान दो, भैया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर के कर्म जो लदा हुआ है, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप नहीं देख सकते, अगर आपको पिछला जन्म दिखा दिया जाए तो आपके वैसे प्राण पखेरु उड़ जाए। इसलिए इस देश के मालिक ने आपकी याददाश्त को खत्म कर दिया कि पिछला आपको याद नहीं रहेगा। पिछला याद आ जाए तो हंगामा हो जाए। ये देखो कई बार आता पुनर्जन्म, किसी लड़की का किसी का भी पीछे किसी के आ गया, वो लगी जो है पिछले जन्म की बातें कर, कई कई हो जाता है। पीछे जन्म की बातें अगर याद आ जाए तो पता नहीं, इसलिए झूठ मत बोलो।
वो गाना गाते हैं ना, खुदा से झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। झूठ मत बोलो। किसके लिए झूठ बोलते हो? आप ये सोचते हो किसी को पता ही नहीं है, झूठ बोल दिया, चोरी कर लिया, किसी को पता नहीं। गुरु महाराज ने बताया कि जब ये शरीर दी गई तो यहाँ एक वीडियो फिट कर दिया, वीडियो यहां लगा दिया। आप मत बोलो, आपको कुछ नहीं कहेगा। चोरी करो, ठगी करो, बेईमानी करो, व्यभिचार करो, दुराचार करो, यज्ञ करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, जो करोगे, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, शाम को करो, वो सब उसमें वीडियो में। अब ये देखो वीडियो चल रही है, अब ये लाइव चल रहा है, ये बहुत लोग देख रहे होंगे। ये सब 20 साल बाद इसको खोलोगे तो ऐसे जो है बटन दबाओ तो आज वाली तारीख का ये सारा सीन नजर आने लगेगा। इसी तरह से काल भगवान ने भी एक वीडियो लगा दिया और वो वीडियो आपका सब अच्छा बुरा ये सब खींच रहा, और जैसे जीवात्मा को निकाल करके उनकी अदालत में खड़ा करते हैं तो उनका जो जज है वो तुरंत दिखाता है कि देखो तुमने अच्छा किया और ये बुरा। वहां झूठ नहीं बोल सकते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि अगर तुमने ये कह दिया, वो पूछेगा कि तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं मिला, और आपने कह दिया नहीं मिला, तो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, कहेंगे 60 वर्ष तक तो मैंने समझाया। फिर हमने अपने चेलों को भेजा, और इसके बाद पूज्य महाराज जी वो लगे हुए हैं कि बहुत समझाया लेकिन इनके समझ में नहीं आए। ये मत सोचो कि हमको पता नहीं है, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शाकाहार का प्रचार करके बाबा जय गुरुदेव की बात को जन जन तक बताया जा रहा है कि कल को जमराज की अदालत में मुकर नहीं पाओगे, वहां प्रेजेंट गवाह वहां मौजूद हो जाएंगे कि बहुत समझाया है। तो क्या होगा? तो रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी है, एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा, ये छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। माटी के मूरत, ये तो मिट्टी का है, माटी के मूरत को क्या तू संभाले, और तुझे एक दिन मालिक घर से निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब मकान के किराएदार, यहाँ बहुत किराए पर रहते होंगे भाई, किराए के मकान में रहते हैं। अब किराए के मकान मालिक क्या कहने लगे, भाई ऐसा है मेरा मकान खाली कर देना। आप रिक्वेस्ट करते हो, अरे भाई 10 दिन का समय दे दो, 15 दिन का समय दे दो, खाली कर देंगे। 15 दिन बाद फिर आएगा, बोले आप सामान बोरिया बिस्तर बाहर रखो, नहीं अभी उठवा फेंकवा दूंगा, और तुरंत खाली कर दो। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि ये मकान आपको तो खाली करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि किराया भरना पड़ेगा। आपने इसका किराए का हिसाब तो आपको पता नहीं, किराया आपने पूछा नहीं कि इसका किराया कैसे भरा जाता है। तो आएगी नोटिस, जमानत न होगी, और पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। अब देखो, एक बड़े सेठ जी कार में जा रहे थे, बढ़िया बड़ी अच्छी बड़ी कार थी। कार में कोई प्रवचन आ रहा था महात्मा का। महात्मा ने कहा कि यहां से कुछ ले करके नहीं जा सकते, कितना भी धन हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, दुनिया भर की कोठी क्यों न हो, लेकिन सुई के नोक के बराबर भी कोई ले नहीं जा सकता। उसके दिमाग में बात आ गई कि क्यों नहीं ले जा सकता। गया, अपने पूरे एम्प्लॉइज को बुलाया, और बुला करके कहा मुझे कोई ऐसी आइडिया बताओ कि मैं अपना ये धन लेकर के ऊपर जाऊं, जब मैं जाने लगूं तो अपना धन लेकर के जाऊं, उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा। 1 महीना बीत गया, फिर बुलाए गए। अब फिर उनसे कहा कि भाई बताइए आइडिया, जो आइडिया बताएगा उसको मैं 5 लाख रुपए दूंगा। फिर 1 महीना बीत गया,
फिर सबको इकट्ठा किया। अरे भाई किसी को आइडिया मिला? बोला आप जो आइडिया बताएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। एक आदमी उठा, कहने लगा आइडिया तो मैं आपको बताऊं। बोले कैसे? बोले अमेरिका गए हो कभी? अरे बोले बड़े आदमी थे, जाते रहते थे। बोले मैं तो कई बार गया। तो बोले जब अमेरिका जाते हो तो क्या प्रक्रिया होती है? कहने लगे जाते हैं, डॉलर पैसा दे करके डॉलर लेते हैं, टिकट लेते हैं, वहां से वीजा लेते हैं, वीजा लेकर के तब जाते हैं। बोले पाकिस्तान गए हो? अरे पाकिस्तान भी गया हूं। वहां क्या किया? अरे क्या बात फजूल की कर रहे हो? अरे भाई तो सब जगह यही प्रक्रिया है कि वीजा बनवाते हैं, इसके बाद पैसा चेंज कराते हैं। तो बोले कि आप अपना धन ऊपर ले जाना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा, वो यहाँ का पैसा वहां के पैसे में बदलवाना पड़ेगा। बोले वो कैसे बदला जाएगा? बोले वो बदला जाएगा, संतों के पास जाओ, संत उसका रास्ता बता देंगे। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे ये जो दौलत है उस दौलत से बदल दी जाएगी, और जब जाओगे आप तो आपकी दौलत साथ जाएगी। कौन सी? एक्सचेंज जो कर दिया है आपने वो वाली दौलत, ये दौलत नहीं, ये तो यही रहेगी। लेकिन जो एक्सचेंज किया, बदला, जो अमेरिका वाला डॉलर वहां बदला था, पाकिस्तान वाला जो बदला था, उसी तरह से उस ऊपर वाले का भी जो पैसा है उससे आपने इस पैसे को बदल दिया तब ले जा सकते हो। तो चरणों में गिर पड़ा कि हकीकत यही है कि जो लेके कोई भी नहीं जा सकता। आएगी नोटिस जमानत न होगी, और पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, और हो करके कैद तुम्हें जाना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? मैंने खूब धनिया लीद मिलाई है, मैंने खूब मिर्चा में वो कूट कूट की ईट मिलाई है, यही कहोगे? यही कहा ना, कहां नहीं मिलावट हो रही है। अरे पैसा कमाने के लिए इस देश के लोग जहर बेच रहे हैं, आपको जहर खिला रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मुगल साम्राज्य, अंग्रेज साम्राज्य, ये देखो खंडहर बन गया, म्यूजियम बना, तुगलकाबाद, मुरादाबाद, और ये कितने बाद ये आपका वजीराबाद, और ये इतने पुराना किला, लाल किला, क्या है? कौआ बोल रहे हैं, कबूतर बोल रहे हैं, कौन रह रहा है? कितने पैसे वाले लोग थे, कितनी शान चलती थी उनकी, लेकिन आज क्या है? कुछ, सब यही पड़ा। अब आपके पास पैसा है नहीं, वहां का पैसा किया नहीं, और जमानत आपकी कौन करेगा? पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे? तो पापों की अग्नि, जो कर्म आपने अच्छे बुरे किए हैं, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो, महात्मा लोग कह रहे हैं, मेरी न मानो जमराज जी मनाएंगे, तुझे मार कर तेरा दंड भुगाएंगे। देखिए गरुड़ पुराण पढ़िए, जब कोई खत्म हो जाता है तो लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं, वो सोचते हैं जो मर गया है उसके लिए गरुड़ पुराण, उसके लिए गरुड़ पुराण नहीं है, जो जिंदा है उसके लिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। उसमें जीवात्मा को कैसे कैसे तकलीफ दी जाती है, कैसे कैसे जलाया जाता, मारा जाता है, कैसे कैसे काटा जाता है, ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है। तो कह रहे हैं मेरी न मानो, जमराज तो समझाएंगे। तेरा पाप कर्म तुझे मार कर भोगाएंगे, नरक बीच घोर
दुख सहना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अब देखो एमसीडी गाड़ी जाती है कूड़ा उठाने वाली, तो कहते हो नाक बंद कर लेते हो, बदबू आ रही, बदबू। ऐसे ऐसे बदबूदार कुंड उस नरक में डाल दिया जाता है, और डाल करके नीचे ऊपर उठते हो तो वो थापी कांटे वाली मारते हैं जोर से, किसको? जीवात्मा को, उसी में डुबोक रखते हैं। कितना? एक एक नरक, एक एक कल्पा, एक एक कलप। एक कलप कितना बड़ा होता है, आपको अनुमान लगाना चाहिए कि 4 युग, द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग, 4 युग की चौकड़ी, 72 चौकड़ी का मन, और एक मनु, 4 मनु का कल्प। कितना बड़ा कल्प, एक एक नरक में आपको भुगाया जाएगा। बड़े बड़े खंभे जल रहे हैं, बड़ी बड़ी सरिया उठा करके जीवात्मा को चिपका देते हैं, वहां रोता है चिल्लाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ा निर्दयी है वो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, पूरा अधिकार आपको देकर के भेजा है। आप अच्छा करिए, आप बुरा करिए, आपको कोई रोकता नहीं। कहा ना, अरे यह जन्म तुझे अनमोल मिला, और जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, और कुछ हर के हेतु लगा बाबा। देखिए, एक कुम्हार जो मटकी बनाते हैं, दिया बनाते हैं, कसोरे बनाते हैं, भरुका बनाते हैं, वो चिमनी बनाने के लिए मिट्टी रखा, और वो बनाने जा रहा था तो पत्नी ने कहा क्या बना रहे हो? बोले चिमनी बना रहा हूं, आजकल चिलम चिलम बना रहा हूं, आजकल चिलम का बड़ा डिमांड है। तो पत्नी कहने लगी, अरे चिलम क्यों बना रहे हो, गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, सुराही सुराही बनाओ, लोग पानी पिएंगे। तो उसने वो मिट्टी थोड़ी रखी थी, चिलम के लिए थोड़ी मिट्टी चाहिए, लेकिन सुराही के लिए ज्यादा मिट्टी चाहिए। तो गया वो मिट्टी को रखा, दूसरी मिट्टी तैयार किया, और ला करके जब रखा तो मिट्टी ने कहा, अरे भाई ये क्या हो गया तुम्हें, ये क्या हो गया? अभी तुम चिलम बना रहे थे, अब सुराही बनाने जा रहे हो। कहने लगा मेरा विचार बदल गया। क्या बदल गया? जोर से बोलिए, क्या बदल गया? विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा, अरे भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा एक विचार बदल गया, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर तू चिलम बनाता, लोग रोज आग डालते, उसको जलाते मुझे, लेकिन तू सुराही बना रहा है, इसमें रोज पानी रखा जाएगा, मैं रोज ठंडी बनी रहूंगी। ये देखिए, तेरे एक विचार बदलने से मेरा जीवन ही बदल गया। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको अपने विचार बदलने की जरूरत है। कहें जय गुरुदेव फिरेगा तू रोता, और 184 का खाएगा गोता, और फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी आपको खाली करना पड़ेगा। ये किसी भी की, चाहे कितने पैसे वाले हो, चाहे कितने पद पदार्थ वाले हो, लेकिन ये गुरु महाराज जब गुरु को पा लिए, बड़े परिश्रम के बाद साधना किया, अपनी जीवात्मा को पहुंचा दिया, रोज आने जाने लगे। जब आने जाने लगते हैं तो जो साधना का पक्का साधक होता है, उनकी आपस में बात होने लगती है। जैसे मोबाइल आप रखते हो, मोबाइल में कोई तार नहीं है, बाहर कोई तार नहीं लगी है, लेकिन आप कलकत्ता बात करो, बॉम्बे बात करो, घर में बात करो, दिल्ली करो, अमेरिका करो, कहीं कर लो। इसी तरह से जब साधना बन जाती है तो आंख बंद करो, मुंह बंद करो, और ऊपर से जैसे बैठ जाओगे तो पूरी बात होने लगेगी। जो बात करना है बात करिए। तो गुरु महाराज ने जब पा लिए, और इसके बाद समय उनके गुरु महाराज का पूरा हो गया, बहुत रोए।
सन 1948 में उनका समय पूरा हो गया। किरौली गांव अलीगढ़ जिला के रहने वाले थे, जिन्हें हम लोग दादा गुरु कहते हैं। गुरु महाराज साल में जाते थे और वहां उनका भंडारा करते थे। चित्रकूट के पहाड़ में जाकर के साधना करते थे, रोते थे अपने गुरु के लिए। लेकिन 4 साल तक किसी से मिलना जुलना सब बंद। अचानक 4 साल बाद बनारस में प्रकट हुए। एक बहन जी गुरु महाराज को राखी बांधा करती थी। उन्होंने देखते कहा कि भाई क्या राखी की भूल गए, राखी भी भूल गए। ये बाबा जी ने कहा उसी राखी के लिए तो आया हूं, उसी की राखी के लिए आया हूं। बोले क्या मतलब? उनके पति अफसर थे, दिल्ली में मीटिंग थी, बनारस से उनको दिल्ली आना था दूसरे दिन। बाबा जी ने कहा कि तुम किसी तरह से इनको रोक लो, दिल्ली न जाने पाए। पत्नी कहने लगी आप दिल्ली नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा पागल हो रही है, इतनी बड़ी मीटिंग है और मीटिंग में न जाओ। लेकिन उन्होंने किसी तरह से, किसी न किसी तरह से उनको रोक लिया, वो दिल्ली नहीं आए। ट्रेन चली गई दूसरे दिन। तीसरे दिन सवेरे जब पेपर आया तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उनका रिजर्वेशन था, अफसर थे, और उसमें आग लग गई थी। जितने आदमी उसमें थे फर्स्ट क्लास में, वो सब मर गए। वो पेपर में आया। गए अपनी पत्नी के पास, कहने लगे तूने मुझे बचा लिया। बोले मैंने नहीं बचाया, भाई साहब ने बचाया। भाई साहब बोलती थी, बोले भाई साहब ने बचाया आपको। तब उन्होंने अनुरोध किया गुरु महाराज से कि क्यों नहीं लोगों का भला करिए, लोगों से कृपा करिए लोगों पर। तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से एक आदमी को बैठा करके गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, और वहीं से उन्होंने नामदान देना शुरू किया। और ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक सत्संग संदेश 60 वर्ष तक गुरु महाराज बैठे नहीं, पूरी जनता के बीच में जा करके और जमीन से लेकर के और मंच तक इतनी मेहनत किया बाबा जी ने कि ज्यादा से ज्यादा जीव को काम हो। बाबा जी भविष्यवाणी किया करते थे। बाबा जी ने कहा था 76 में वर्तमान सरकार खत्म हो जाएगी, इमरजेंसी लगेगी। तमाम भविष्यवाणियां बाबा जी की सत्य होती गई, तो लोग सट्टा लगाने लगे। तो बाबा जी ने फिर भविष्यवाणियां करनी बंद कर दिए। बोले सट्टा, लेकिन बाबा जी ने कहा था अरे भविष्य वक्ताओं, अपनी अपनी भविष्यवाणी बंद कर दो, नहीं तो ऊपर के मंडलों से कट जाएगी। आपको प्रेमियों याद होगा 1999 की बात है, तमाम तरह के हल्ला मच गया था। अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तमाम चीजें हो जाएगी। स्काई लैब गिर रहा था, यहाँ उथला पुथले, वो लोग गांव भागना शुरू कर दिए। अभी इतने भागने लगे। अरे भैया, बाबा जी ने कहा मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, कहीं भी दौड़ कर जाओगे, तुम्हें जो है वहां भी छोड़ेगी नहीं। क्योंकि एक बार एक राजा अपने बगीचे में घूम रहा था, शाम का समय था, और एक आकर के हाथ रखा कंधे पे। उन्होंने देखा, बोले तुम कौन? बोली मैं मौत हूं, मौत, मैं मौत हूं, कल तुम्हारी इसी टाइम मौत हो जाएगी। राजा घबरा गए, फटाफट आए, अपने दरबारियों को सबको जो है बुलाया मंत्रालय को, कहने लगे ऐसे ऐसे है और हमारी मृत्यु हो जाएगी कल। बोले ऐसा करो, आप ये अपना राज छोड़ करके कहीं भाग जाओ जिससे आप बच जाओ। तो सबसे बढ़िया वाला घोड़ा उनको दिया गया, और लेकर के अब वो बेचारे घोड़े बैठ करके भाग रहे हैं। तब छोटे छोटे राज होते थे, भागते जा रहे हैं। एक राज छूटा, 2 राज छूटा, छूटते छूटते पूरी रात भागते रहे, पूरा दिन भागते रहे, और भागते भागते शाम को थोड़ा कई राज छूट गया। तब थोड़ा सुस्ताने लगे, कहने लगे अब थोड़ा सा राहत आई है, अब जो है यहाँ मौत आएगी नहीं, क्योंकि तो वहां मिली थी। तब तक मौत ने हाथ रखा फिर कंधे पे। बोले तुम कौन? बोली मैं मौत,
बोले मौत तुम तो वहां मिली थी। बोले यही तो मुझे चिंता लगी थी, तुम्हारी मृत्यु तो यहाँ लिखी हुई थी, इस जगह पहुंचना था। अब मैं सोच रही थी कि तुम पहुंचोगे कैसे, लेकिन यह है कि अब तुम आ गए हो, अब तुम्हारा जो है यही मौत होगी और वही इनकी जीवात्मा को निकाल। आपका मरने का स्थान, समय सब निश्चित है, सब चीज निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो इतने दिन बाद चले जाए। जैसे एक बार एक आदमी के यहाँ शैतान आ गया, बहू मैके में थी, शैतान सबको खा गया। अब खा गया, घर में कोई पता नहीं, गांव वाले ने खबर दिया भाई तुम्हारे घर में तो शैतान रहने लगा है और जो है सबको खा गया। अब बेचारी बहू प्रेग्नेंट थी, एक बच्चा पैदा हुआ तब वही मामा के यहाँ रहता था। अब जब बड़ा हुआ स्कूल जाने लगा तो बच्चे चिढ़ाए, बोले तेरा बाप तो है नहीं, है मामा के यहाँ खाता रोटी, तेरे बाप है नहीं। अब ऐसे बच्चे चिढ़ाते रहते थे। बेचारा धीरे धीरे जवान हो गया। अब जवान हो गया तो एक दिन अपनी माँ से बोला आखिर मेरा बाप कौन है, मेरा घर कहाँ है, मैं मामा के यहाँ क्यों रहता हूँ। माँ ने बड़ा टरकाया कि एक ही तो बेटा है, ये भी जाएगा शैतान खा जाएगा तो क्या होगा। लेकिन बेटा जिद कर दिया। अब देखो औलाद के आगे अभी बेटा जिद करता है तो मुझे तो 15,000 वाला फोन चाहिए, माँ बाप पहले मना करते हैं, लेकिन बेटा नहीं ला के दोगे ना, नहीं लाओगे ना, अब देख लो फिर, देख लो तो डर के मारे बेचारे ला के दे देते हैं, ये लो। तो वो भी बेचारी क्या करे, अंत में उसने सारी दशा बताया। कहने लगा देख ऐसे परिवार था पूरा, लेकिन वो शैतान खा गया और शैतान वहां रह रहा घर में। बोला ठीक है मैं जाऊंगा। अब माँ ने बड़ा मना किया, बोला ना मैं जाऊंगा। चला गया, जैसे घर में घुसा तब तक शैतान दौड़ा। अरे बोला भाई रुको ठहरो। बोले क्या, अरे बोले तुम्हें खाने से मतलब है ना, तुम्हें भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो तुम मुझे खाओगे। बोले क्यों फिर खाऊंगा। तो बोले रोज तुम्हें खाने की व्यवस्था करूंगा। अब रोज वो खाने की व्यवस्था करे और रोज खिलाए उसको, और रोज सवेरे वो भूत चला जाए शैतान, और फिर लौट के आए तो एक दिन वो पूछने लगा अरे आप जाते कहाँ हो रोज, रोज कहाँ जाते हो। बोला मैं भगवान से मिलने जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, भगवान से मिलने जाता हूँ। बोला अरे भाई एक मेरी प्रार्थना है, भगवान से पूछना मेरी आयु क्या है, मेरी उम्र क्या है। वो दूसरे दिन गया तो भगवान से पूछा कि वो मेरे यहाँ वो लड़का है, पूछ रहा था मेरी उम्र क्या है। तो उन्होंने बता दिया कि इतने साल, इतने महीना, इतने दिन, इतने घंटा उसकी उम्र है। वो आया बताया तुम्हारी इतने घंटा, इतने बरस, इतने महीना, इतने दिन, इतना घंटा तुम्हारी उम्र है। वो बोला मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये मेरी आयु सूट नहीं कर रही है, मुझे ये मतलब नहीं है कि मेरी बढ़ा दीजिए, मुझे घटा दीजिए, लेकिन ये वाला जो है सूट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा हमारा यह घटा दीजिए तो बढ़ा दीजिए। वो गए कहने लगे ब्रह्मा जी का तो कह रहा है कि या तो घटा दो या बढ़ा दो, ये मुझे सूट नहीं कर रहा। बोले बेवकूफ है, ये सूट करने से क्या लेना देना, उसका लिख दिया गया तो उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो बोले तो क्या कहूं उसको। बोले नहीं, उसको तो उसी समय मरना है, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। लेखनी विधना की हरगिज तात मिट सकती नहीं, और वाल्मीकि जो लिख गए वो बात टल सकती नहीं। वाल्मीकि जी ने राम के आने से 10,000 पहले रामायण लिखा था। 10,000 बरस राम आए, जितना रामायण में लिखा था सारी लीलाएं हुई। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि राम ने इंतजार किया, कृष्ण ने इंतजार किया, और कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1,000 बरस तक रहेगा। ये बाबा जी ने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं, ये तो होगा, सतयुग तो आएगा और कलयुग जाएगा, ये टल नहीं सकता है। संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। वो आया कहने लगा भाई वो तो कह रहे हैं कि तो बिल्कुल जो लिखा गया है वो टल नहीं सकता, ये उसी टाइम आपकी मृत्यु होगी। अब वो सोचने लगा कि जब ब्रह्मा जी नहीं मिटा सकते, ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु को अलग नहीं कर सकते, मुझे शैतान क्यों मारेगा, ये कैसे मार देगा। तो लाया त्रिशूल, वो बड़ा तगड़ा त्रिशूल लाया और उपला लाया, और उपला में सुलगा दिया और त्रिशूल को डाल दिया उसी में, और त्रिशूल डाल के अपना चारपाई वहीं बगल में डाल के और लेट गया। और लेट करके जैसे शाम को आया वो कहा खाना खाना खाना। बोला आज तो खाना बना नहीं, आज तो खाना बना ही नहीं।
तो उसको बड़ा गुस्सा लग गया। अब गुस्से में थोड़ा अजीब दशा बनी और जैसे ही वो गुस्से में तमतमाया तब तक उसने वो त्रिशूल निकाला, मारा, घपाक, शैतान खत्म हो गया। असली बात जब आपका समय पूरा हो जाएगा, लेकिन संत की शरण में जब आप रहेंगे तो आपकी आयु भी बढ़ जाती है। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जीवन में कितनी यज्ञ करोगे? एक कर लोगे, दो कर लोगे, चार कर लोगे, 10 कर लोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन संत के दर्शन के लिए सिर्फ मन बना लिया आपने चलने के लिए, तो ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है संत के। राम जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। राजा दशरथ के औलाद नहीं थी। श्रवण कुमार की माता ने उन्हें श्राप दिया था, क्योंकि श्रवण कुमार राजा दशरथ के बाण लगने से मरे थे। श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे मैं अपने बच्चे के वियोग में रो रही हूं, ऐसे एक दिन तुम भी अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। राजा दशरथ को एक विश्वास था कि उनका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता और मेरे औलाद जरूर होगी। तो औलाद हुई। रामायण की कहानी सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने रामायण को भी लिखा है। अब गोस्वामी जी ने जो लिखा उसमें पूर्ण अध्यात्मवाद है, लेकिन गोस्वामी जी से किसी ने पूछा नहीं कि आपने जो लिखा है रामचरितमानस में, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। गोस्वामी जी चले गए, तब लोगों ने पढ़ा और पढ़ करके अपना बिजनेस व्यापार शुरू कर दिया। आपके हमारे बीच में घर घर रामायण रखवा दिया। घर घर रामायण तो सभी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से, महाराष्ट्र के रामायण अलग है, साउथ का रामायण अलग है, सबने अपने तरीके से उस रामायण की नकल करके बनाया। अब राम जी का वनवास हो गया, वनवास चले गए, तमाम नदियां आई, गंगा जी को पार करना था तो केवट, अब केवट ने बेचारे ने सुना था कि राम जी ने पैर लगा दिया था तो पत्थर से औरत बन गई थी। उसको ये पता नहीं था कि औरत कौन थी और पत्थर से कैसे बनी और पत्थर से औरत कैसे बनी। तो दुर्वासा ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था कि पत्थर बन जा। तब पत्नी ने कहा कि मैंने क्या गलत काम किया है, मैंने तो कोई गलती की नहीं। जब उन्होंने साधना लगाया तो देखा कि इसकी तो कोई गलती नहीं है, तो बोले त्रेता में राम जी आएंगे और तुम्हें अपने पैर से स्पर्श कर देंगे तो तुम अपने रूप में आ जाओ। तो उसने कहा सतयुग खत्म हो रहा है, तब द्वापर आएगा, द्वापर के बाद तब त्रेता आएगा। तो द्वापर फिर त्रेता। तो ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारा श्राप खत्म नहीं कर सकता, श्राप तो दे दिया तो दे दिया, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको बदल सकता हूं। द्वापर को हटा करके त्रेता पहले ला देता हूं और द्वापर बाद में कर देता हूं। उन्होंने त्रेता को पहले ला दिए। तो जब त्रेता पहले आ गया, राम जी आ गए, तो राम जी को लेकर के विश्वामित्र जब जा रहे थे तो आगे जा करके उन्होंने कहा भाई यह पैर लगा दो, तो पैर लगा दिया तो अपने स्वरूप में फिर हो गए, औरत के रूप में हो गए। तो वो ये सोच रहा था केवट कि बताओ इनका पैर में ऐसा है कि पैर छुआ दे तो औरत बन जाएगी, और मैं नाव में बैठा लूंगा तो मेरी नाव औरत बन गई, तो बताओ खिलाऊंगा कहां से। वैसे इतना परिवार है और यही नाव ही तो एक सहारा है, और नाव अगर औरत बन गई तो मैं करूंगा क्या। तो राम से कहा कि देखो बिना पैर धोए आपको नाव में बैठाऊंगा नहीं। राम बिहट करने लगे, सीता जी की तरफ देखा, सीता जी जो माने नहीं ना, बिना पैर धोए बैठाऊंगा नहीं। राम जी तैयार हो गए,
केवट वो कठवत, लकड़ी की कठवत गंगा जल को भरा और राम का पैर धो रहा है। अब राम का पैर धो करके और जब तीनों लोगों को नाव में बैठा लिया और नाव लेकर के जब चला तो गाता है, मेरी नैया मैं लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब खूब गा के मगन है, लेकिन जब किनारे पहुंचने वाला हो तो फिर नाव घुमा दे, फिर नाव घुमा दे, इस तरफ आने लगे नाव, और इस तरफ से जब फिर किनारे लगने लगे तो फिर घुमा दिया उधर। तो राम कहने लगे, रे भैया ये क्या कर रहे हो, मेरा तो सर चकरा रहा है, तुम कभी इधर कर रहे हो कभी उधर कर रहे हो, कम से कम किनारे तो उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु तुम भी तो ऐसे घुमाते रहते हो, ये 3 चक्कर में चक्कर आ गया और हमको 84 में घुमाते रहते हो, हमको कितना चक्कर आ रहा होगा, इसलिए थोड़ी दया कर दीजिए कि आप भी दया कर दीजिए, हम भी आपको किनारे उतार देता हूं। असली बात यह है कि ये जो 84 लाख जोड़ियों को चक्कर कटवाते रहते हैं, और ये सौभाग्य से जब मनुष्य शरीर मिल गया तो महात्मा की खोज करनी चाहिए। शब्द भेदी महात्मा मिल जाए, उनसे रास्ता लेकर के अपनी घर गृहस्थी ईमानदारी मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, बिजनेस व्यापार करना चाहिए, खेती बाड़ी करनी चाहिए, लेकिन समय निकाल। देखो माता जी ने यहाँ कार्यक्रम रखा, जब हमारे भाई लोग आए यहाँ पे, ये डेरा तो लगा हुआ था, लेकिन ये जहां बैठे हैं, जहां तस्वीर कुछ था नहीं, और था भी तो तकत लगा था, टेबल नहीं थी, तकत था। यहाँ बड़ी सफाई उफाई करा दी थी, पानी वानी भी बह रहा था, बड़ी सफाई उफाई कराया गया, बिछावन बिछाया गया आपके बैठने के लिए, कितना सब तैयारी कराई गई ये कार्यक्रम करने के लिए। अब आप आए होंगे तो आपने कहा होगा सत्संग में चल रहे हैं, तो जरा सत्संग में कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए, शरीर में लोग देखें जरा अच्छा भी लगना चाहिए, और चलते हैं तो जरा देखते भी हैं कि कहीं हमारे से अच्छा तो नहीं किसी को लग रहा है, हमें तो अच्छा लगना चाहिए। क्या इस शरीर को अच्छा लगाते हैं, ये शरीर बढ़िया लगनी चाहिए, बढ़िया खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, बढ़िया मकान बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, इस शरीर के लिए बनाते हैं, ये शरीर ही तो रहती है उसमें। लेकिन आपने ये सोचा कभी, इसमें रहने वाली जीवात्मा जिस दिन निकल जाएगी, इस शरीर का तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पड़ी रहेगी, जला दी जाएगी या दफना दी जाएगी, लेकिन जीवात्मा का क्या होगा। खूब इत्र, परफ्यूम, पाउडर पाउडर क्या नहीं लगाते हैं, बढ़िया काजू बादाम किशमिश अखरोट क्या क्या नहीं खाते हैं, ये बढ़िया रहनी चाहिए। लेकिन वो जीवात्मा के लिए सोचा कभी आपने, जो कट नहीं सकती, जल नहीं सकती, भीग नहीं, कुछ नहीं हो सकता, अजर अमर जीवात्मा, अजर अमर है, वो कटती और जलती नहीं है, उसको जन्म जन्मांतर तकलीफ और पीड़ा पहुंचाई जाती है। आप बैठे हो, आपकी उंगली कट जाएगी तो आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन इसी में जीवात्मा निकल जाए, बोटी बोटी काट दिए जाओ, कोई दर्द और तकलीफ नहीं होगी। तो तकलीफ किसको होती है, जीवात्मा, जीवात्मा को तकलीफ। इसलिए हमें आपको अपनी उस जीवात्मा के लिए सोचना चाहिए, आखिर जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, अपने असली घर कैसे जाएगी, उसका एक तरीका, जब तक तरीका नहीं अपनाओगे। अब आप देखो, सब लोग घर गृहस्थी वाले हो, है? वो दूध आता घर में, अब दूध आता, मान लो मैं इस कॉलोनी के लोगों को, तमाम लोगों को कहता हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ चौराहे पे, ला करके कुंटल 2 कुंटल घी रख लो, पूरी बाजार की धूप बत्ती अगरबत्ती इकट्ठा कर लो, और सारे वहीं जुट जाओ, ढोल मजीरा भी बजाओ, और बन जाओ, हे दूध घी बन जा, हे दूध घी बन जा। बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। तरीका, दूध को उबालिए, दूध को जमाइए, फिर दही को मथिए, मथ करके मक्खन निकालिए, फिर मक्खन को जलाइए, तब घी निकलेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा परमात्मा से कीर्तन करने से मिलेगी क्या, ढोल बजाने से मिलेगी क्या। द्रौपदी को भरी सभा में उसके पति लोग हार गए जुआ में, बताओ, ऐसे ऐसे थे जुए में हार गए। अरे देवताओं ने बड़े बड़े कर्म किए हैं, बताओ, पति को पत्नी को दांव पर लगा दी, अब जुआ में हार गए।
अब दुर्योधन बोला उसको ले आ और नंगा करके मेरे जंघे बैठा। अब गए द्रौपदी को खींचते हुए सभा में ले आए, बोले कर दे इसको नंगा। तो अपने पतियों की तरफ देखा, पति तो हार गए थे, ऐसे सर नीचे कर। भीष्म पितामह 10,000 आदमियों से अकेले लड़ने की ताकत रखने वाले भीष्म पितामह, जिसको 100 जन्म का याद था, 100 जन्म, उनकी तरफ देखा तो भी सर नीचे कर लिए। सभा की तरफ देखा, सभासद भी नीचे कर लिए, तो असहाय हो गई, असहाय हो गई। अब कोई सहायता करने वाला नहीं है तो कौन सहायता करे। तब लगती जो है आचर उठा के नाचने कि राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी। तो भगवान आते क्या? भगवान नहीं आते। राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी। जैसे हमारे बहन भाई किसी कथा में जाते हैं और कथा वाला नाचे गावे तोरे तान, कलयुग राखे उसका मान। अब हमारी बहनें खड़ी हो डांस करे, भगत है भगत, नाच रही है भगत है, नचवा दिया सब। नहीं, पहले वो साड़ी को अपनी तरफ खींच रही थी, दुशासन अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन जब कोई सहायता नहीं हुआ तो छोड़ दिया। और छोड़ दिया और बोला दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी, अर्पण कर दिया। दुख हरो द्वारिकाधीश शरण में तेरी। जब इस तरह से रो करके विलाप किया, अंदर से तड़प पैदा हुई, तो कृष्ण भगवान ने उस साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमारा कवि लिखता है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। ढेर लग गई। दुशासन भी ऐसा हाथी को पकड़ता था, ऐसे ऐसे घुमा करके फेंक देता था, इतना ताकतवर था, लेकिन पसीने पसीने गिर पड़ा, लेकिन नंगा नहीं कर सका, क्योंकि उधर गिरधारी द्वारकाधीश थोड़ा विलंब हो गया था। द्रौपदी को भी कम ताकत थोड़ी थी, लेकिन विलंब हो गया था। तो कृष्ण से पूछा कि तुम कहते हो कि कण कण में मैं रहता हूं और तुम्हें आने में देर लग गई। बोले तुमने बुलाया इसी तरह से कि द्वारिका से तुम्हें भागा, द्वारिका से चला आ रहा हूं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जिसको मैं नाम दान देता हूं उसके अंग संग रहता हूं, साथ साथ रहता हूं। जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन ये धन और दौलत और बाल और बच्चे, पढ़ाई और लिखाई, इसके लिए नहीं। ये महात्मा का स्वभाव होता है कि कुछ न कुछ लाभ हमको मिलता रहता है। क्यों? हम लालची आदमी हैं। अगर हम कहीं जाएंगे हमें लाभ नहीं मिलेगा तो हम भाग आए, अरे बेकार है। दूसरा दरवाजा खटखटाएंगे, तीसरा दरवाजा खटकाएंगे। राम जी गए, हनुमान जी गए, देवी जी गए, देवता जी गए, पीर बाबा चले गए और गुरुद्वारे में चले गए, लेकिन जहां कुछ मिला नहीं वो सब बेकार। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा 3 चीजें संत महात्मा मिल जाए तो 3 चीजें मिलती है। 3 चीजों में क्या है? एक तो गरीबी, हमेशा परेशान रहता आदमी। खूब धन रहे परेशान, अरे धन तो सभी परेशान है, करोड़पति से पूछो वो भी परेशान। जैसे कोई औरत गई किसी महात्मा के पास, कोई आदमी कि कहने लगा मुझे जो है ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए कि बढ़िया सुखी हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, चले जाओ गांव में और किसी जूता मांग लाओ, और जूता मांग लाओ जो आदमी जो है सुखी हो, दुखी न हो। अब वो बेचारे गांव में गए, कहने लगे भाई तुम थोड़ी देर के लिए अपना जूता दे दो और मैं फिर वापस कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कोई दुख तो नहीं है। बोले अरे भैया तो दुख है, दुख है, पड़ोसी से मुकदमा चल रहा है, बड़ा दुख है। दूसरी जगह गए, अरे बोले बहू सास वो लड़ाई होती रहती रोज कले। तीसरी जगह मतलब पूरा गांव घूम आए, कोई ऐसा नहीं मिला जो सुखी हो, सारे दुखी। नानक दुखिया सब संसार और सोई सुखिया जिन नाम आधार। जिनको नाम रूपी जड़ी मिल गई, जिसके लिए लिखा गोस्वामी जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरही वह नाम। लौट के चले आए, बोले क्या हुआ जूता नहीं लाए? बोले कि कोई सुखी नहीं है। तो बोले तो फिर बताओ जब कोई सुखी नहीं है तो तुम कहां सुखी हो जाओगे? है तुम कहां सुखी होगे? बोले ये बात तो आप पहले कह देते।
बोले पहले कह दे तो तुम मानते नहीं, लेकिन तुम पहले जो है घूम आए, अब तुम्हें पता लग गया, अब मेरी बात मान ली। वो असली चीज। देखो भरोसा, मालिक पर भरोसा रखना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उन गुरु को जो गोविंद दियो लगा। आपने राम को नहीं देखा है, आपने कृष्ण को नहीं देखा है, आपने देवी देवता को नहीं देखा है। जब आपने देखा ही नहीं है और आपको मिल भी जाए तो पहचानोगे कैसे? जानने वाला तो चाहिए। मैं आपके बीच में आया हूं, बहुत लोग जानते हैं, पहले भी मैं शाहदरा में आया हूं, आते ही रहते हैं, हमारे मिश्रा जी तो तमाम संडे को आते रहते हैं। लेकिन अगर पूछो कि भाई मिश्रा जी नाम क्या है, तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं कि नाम नहीं जानते। फिर मिश्रा जी हैं कहाँ के, कौन से जिले के, इनके पिताजी क्या नाम है? तो कोई इनके गांव का जानने वाला इनका पिताजी का होगा तो वो बताएगा हाँ ये फलाने के लड़के हैं और फलाने गांव और फलाने जिले के रहने वाले हैं। इसी तरह से वो भगवान को, प्रभु को बताने वाला कि राम कहाँ रहते हैं, कृष्ण कहाँ रहते हैं, वो जानने वाला तो होना चाहिए। वही होते हैं सतगुरु। सतगुरु होते हैं जो आपको परिचय करा देंगे, आपको बोध करा देंगे, आपको जानकारी करा देंगे। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा गया है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बड़ा नहीं, करता करे न कर सके, और गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे तो है, गुरु जो करते हो जाए। तो देखिए मैं बता रहा था कि आपका जो प्रारब्ध है वो आपको मिलेगा। आप आए थे दिल्ली में मेरा मकान हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, कितने लोग सोच के क्या आए थे, लेकिन आज कितने लोगों के पास मकान हो गया, कितनी नौकरियां हो गई, कितने बच्चे सब अच्छे काम धंधा करने लगे, बिजनेस व्यापार करने लगे। क्या कभी सोचा था हमने, कभी जाना था? लेकिन आपको तो मिला, लेकिन जो मिला वो भी यहीं रहेगा, वो भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों बड़े ध्यान से समझिए कि आपने जो कर्म किया है वो तो देखो भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे कर्म करोगे तो एक महात्मा के यहाँ एक लड़का बचपन से ही रह रहा था, अब रह रहा था तो जवान हो गया। जब जवान हो गया तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा जाओ तुम घूम आओ, बाहर बाहर घूम आओ। तो चला गया घूमने। अब घूमने जा रहा था तो जाते जाते एक बारात जा रही थी। बारात जैसे आपकी बारात जाती, भीड़ भाड़ जाती है, तो बारात जा रही थी। तो वो कहने लगा भैया ये भीड़ क्यों जा रही है? अरे बोले बारात जा रही। बारात? बोले ये कौन है? डोली होती थी तो बोला ये कौन है? अरे बोले ये दूल्हा है। बोला दूल्हा क्या होता है? बोला ऐसा कर भाई तू साथ है चल, साथ है चल मेरे। तो साथ चल दिया। अब बारात पहुंच गई, बारात द्वार पूजा हो गया, इसके बाद मंडप बैठे, शादी वादी हो गई, शादी वगैरह सब देखता रहा। इसके बाद लड़का चला गया कोहबर में, कोहबर में गया, इसके बाद सब आए खाना वाना खाए। अब भाई सब तो जान पहचान वाले थे, सब अपने अपने चारपाई, कोई कहीं कहीं, और वो बेचारा गया, एक कुआं था, कुएं को जो जगत होती है उसका बाउंड्री वाला, उस पे ही लेट गया। बोला यही लेट जाओ और जगह तो है नहीं। अब लेट गया बेचारा, सपना देखने लगा। अच्छा सपना भी बड़ा बढ़िया है। सपना देखो ऐसे लगता है जैसे राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति वाला जितना रुतबा रहता सपने में, ऐसे लगता है कि मैं राष्ट्रपति हो गया हूं, दुनिया भर की फौज मेरे साथ है, दुनिया गाजे बाजे, क्या क्या रुतबा रहता सपने का। और सवेरे देखे तो देखे वही अपने 7 बाई 8 फुट के कमरे में पड़े हुए हैं। अब वो बेचारा सपना देखने लगा। क्या देख रहा है कि शादी हो रही मेरी, बारात आ रही है, बारात पहुंच गई, अब मंडप में पहुंच गए, सिंदूरदान हो गया, लड़का कोहबर में चला गया। और जब वो हो गया, लड़का आया और इसके बाद बीबी आई, बोले जरा सर को। अब बेचारा सर का गिरा घमाक से कुएं में गिर पड़ा। अब लोगों ने आवाज जोर के सुनी, उठ गया, अरे क्या हुआ क्या हुआ है? अरे कोई गिर गया भाई कुएं में। गए कुएं में जो है, बोले क्या हो गया भाई? दारा रस्ती होती निकाला। बोले क्या हो गया? अरे बोले क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ये सपने में शादी किया तो कुएं में गिर गया, ये असली शादी करेंगे तो इनका क्या होगा? ये समझिए आप क्या समझते? तो एक सिस्टम है, सृष्टि का नियम है। इसलिए कि सपना देखा बेचारा कुएं में गिर पड़ा, और असली शादी करके क्या होता है? अब ये तो सब लोग बाल बच्चेदार हो, उसमें समझाने की जरूरत नहीं है, सभी जानते ही हो।
इसलिए सतगुरु की खोज करो, सतगुरु मिल जाए, क्योंकि आपका कर्म कर जाए। वो लड़का जो है कहीं भी जाएगा, लेकिन उसको कुछ जब नहीं पता है तो पूछेगा ना भाई हमारे क्या है कर्मों में, हमारे क्या लिखा है, कोई हाथ दिखाता, कोई कुछ दिखाता है, लेकिन जो लेखनी है वो लेखनी सबके समझ में नहीं आती है। ये तो सब कमाई के धंधा बना दिए। तो आपका कर्म जो भी आप करेंगे उसको आपको भोगना पड़ेगा, चाहे 1 जन्म हो चाहे 2 जन्म हो। जैसे भीष्म पितामह को बताया कि 100 जन्म याद था, लेकिन बाणों की सैया पे लेटे थे। उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि कन्हैया मुझे 100 जन्म याद है, फिर भी ये बाणों की सैया पे मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्यों बाणों की सैया पे लेटा? कृष्ण भगवान ने देखा, कहने लगे 101 जन्म पीछे जाओ। तो 101 जन्म पीछे जब गए तो बोले तुम राजकुमार थे, रथ में जा रहे थे, घोड़ा रुक गया, आपने पूछा घोड़े क्यों रुक गए? सारथी ने बताया कि 2 मुंहा सांप आ गया। अब आपने शब्द भेदी बाण मारा, बाण सांप को उठा के ले गया, कांटे वाली झाड़ी पे फेंक दिया, सारे शरीर में उसके कांटे चुभ गए और वो रिश्ता रहा, कई दिन लग गया उसको मरने में। बोले वो सजा। तो आप जो करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जो कर्म करोगे। जैसे वो बताया कि भाई एक आदमी राजा के यहां गया, राजा बड़ा अच्छा था, राजा ने एक मंदिर बनवाया था, उसको पंडित था वो पुजारी के रूप में रख लिया उसको वहां, वो पूजा उजा करने लगा। राजा जो देते थे उसी में संतुष्ट रहता था, वो कभी डिमांड नहीं करता था, जो दे दिया राजा ने उसी में अपना काम करता था। समय गुजरता गया, राजा के एक लड़का पैदा हुआ, लड़का जवान हो गया, लड़के की शादी हो गई। शादी होकर के लड़का अपने महल में आया, लड़का लेटा हुआ था, औरत घूम रही थी कमरे में, देखा तलवार रखी हुई है, उसने तलवार को उठाया, जब उसने म्यान से निकाला तलवार तो इतनी चमक थी तलवार में, उसका हाथ कप गया, ऐसे निकाला तलवार कप गया, तलवार गिर गई और उसके आदमी के गर्दन पे गर्दन कट गई। तलवार इतनी वजन खिलौने वाली नहीं, अरे अपने राणा प्रताप जी की तलवार 80 किलो की वजन की थी, अभी रखी हुई है। 80 किलो वजन की तलवार लेकर के लड़ते थे, कितना वो मुकुट और वो सब रहता था, लोहे का कवच सारा लगा करके, कितनी ताकत रही होगी, कितनी पावर था। और शाकाहारी थे, कोई मांसाहार नहीं करते थे। अगर मांसाहार करते होते तो बेचारे जो जंगल में छिपे थे और घास की रोटी उनकी पत्नी ने बनाया था और वो एक जानवर आया उठा करके ले गया, वो उसी जानवर को मार करके पका के खिला देते बच्चों को। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं कि उसमें मांस में बड़ी ताकत है, मांस में कुछ ताकत नहीं। गर्दन कट गया, औरत सोचने लगी ये तो मेरे पति का वध हो गया, कत्ल हो गया, मेरे सास ससुर की कितनी बदनामी होगी, मेरे पिता माता की कितनी बदनामी होगी। यही सोचते सोचते सवेरा होने को हो गया। उधर पुजारी कुएं पे स्नान करने के पहले तो हैंड पाइप वगैरह होते नहीं थे, कुएं पे स्नान करने के लिए आया, स्नान करके जैसे जाने लगा, अब ये बिलाप करने लगी, रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए, क्या हो गया क्या हो गया? जो आए तो देखे कि लड़के का वहां पति को उसके गर्दन कटी पड़ी है, कोई पूछने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सामने है तो क्या बोलना। राजा भी आ गए, सबने कहा राजा कत्ल हो गया आपके बेटे का। पूछा किसने किया? बोले ये नहीं पता। बहू ने कहा ये नहीं मालूम, लेकिन मंदिर की तरफ गया है। सारे मंदिर की तरफ चले, वहां वो आरती कर रहा था भगवान की। लोगों ने आए पुजारी बंद कर आरती, तूने राजा के लड़के कत्ल कर दिया। अरे बोला नहीं मैंने तो नहीं किया। बोले तूने किया है? बोले मैंने नहीं किया। उसने ईश्वर की कसम खाई। बोले मैं तो राजकुमार का महल भी नहीं देखा हूं, मैं क्यों मारूंगा? बोले नहीं तुमने की। अब भीड़ के कहने की वजह से राजा ने उनको अपने दरबार में बुलवाया, कहने लगा तुमने कत्ल नहीं किया मुझे मालूम,
तुम कत्ल कर ही नहीं सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं, समझ लो बात को, लोग कह रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन दोनों हाथ कलम कटवा दिया। कहा जिस हाथ से तुमने काटा है वो दोनों हाथ कटवा दिया। अब बेचारे को बहुत गिलानी हुई कि मेरा कोई गुनाह नहीं है और फिर भी मेरे हाथ कटा दिए गए। वो राजा का राज छोड़ करके दूसरे राज में चला गया। लोगों से पूछता फिरता कि भाई कोई ऐसा बताए कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया और फिर भी मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। पूछते पाछते कहीं पता लगा कि बनारस में एक विद्वान है और ज्योतिषी, और वो बता देंगे आपको। वो चला गया बनारस। बनारस गया, पता पूछ करके उनके घर पहुंचा तो दरवाजा को खटखटाया तो औरत निकली। उसने कहा मुझे ज्योतिषी जी से मिलना है। जैसे ज्योतिषी जी का नाम लिया उसने 5-7 गालियां बक दी। तब तक ज्योतिषी जी आ गए। अब ज्योतिषी जी आए तो ज्योतिषी जी को तो वो बौछार शुरू कर दिया, इतने अब सब इतनी गाली, लेकिन ज्योतिषी जी कुछ बोले नहीं। बड़े ध्यान से समझना, ये दोनों जो पति पत्नी लोग हो, दोनों लोगों ध्यान से सुनना इस बात को, अगर अमल में ला लोगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझ लो बात। ज्योतिषी जी चले गए, अपने आसन पे बैठ गए। बेचारे पुजारी जी भी पीछे पीछे गए। ज्योतिषी जी ने देखा, अरे पुजारी जी, हाँ पुजारी जी बताओ कैसे आना हुआ। कहने लगे आया तो मैं अपनी पूछने था, लेकिन पहले मैं आपकी पूछ लूं कि जब मैं आया आपके लिए पूछा तो आपकी पत्नी ने 4-5 गालियां बक दी, और जब आप आए तो आपको इतनी गाली दे दिया, लेकिन आप चुपचाप रहे, कुछ बोले ही नहीं। ज्योतिषी जी ने कहा ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म, ये मेरा कर्म है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे, वही घटना हमारे आपके साथ में घटती रहती है। और हम कहते हैं भगवान ने बुरा कर दिया, भगवान कभी बुरा करते ही। बोले ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है। पिछले जन्म में ये गधी थी, मैं कौवा था, इसके पीठ पे जख्म हो गया, मैं उसके जख्म पे, कौवा की आदत होती है, और वो टोंट मारता रहता था, वो बिलबिला जाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। वो वहां से छोड़ करके चली गई कहीं, तो वो बेचारी चली गई किसी जंगल में, गंगा के किनारे जंगल था, उसमें चली गई, अपना राहत की सांस लिया। लेकिन कौवा भी कौन से कम, वो भी ढूंढता ढांढता ढूंढता एक दिन पहुंच गया। 2-3 दिन बाद ही, 4 दिन बाद पहुंच गया, देखा कि मिल गई, तो फिर जो है मारा टोंट, और टोंट जो है उसका फंस गया गधी की हड्डी में। अब गधी बेचारी भगी गंगा जी में, गंगा जी में घुस गई। अब घुस गई अंदर, प्रवाह तगड़ा पानी, और दोनों मर गए। शास्त्र में बताते हैं कि भाई गंगा की प्रताप से वो दोनों मनुष्य योनि में आ गए। लेकिन इस कलयुग में यह नहीं, कलयुग में नाम की साधना है। बोले जब दोनों हो गए तो अब ये हम पढ़ाई लिखाई की, हमारी इसकी शादी हो गई। बाद में न ज्योतिष सीखा, ज्योतिष सीख करके तब मुझे पता लगा ये तो वही पत्नी है, मेरी पत्नी बन गई गदही, और मैं वही कौवा था। तो मैं कुछ बोलता नहीं हूं, भाई लोग ध्यान रखना, मैं कुछ बोलता नहीं हूं। ये जो कहती रहती है, ये जन्म तो मेरा खराब हुआ ही है, अगला जन्म न खराब हो, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखिए, कोई बात घर में हो जाए तो दोनों बर्दाश्त कर लिया करो, चुप रहा करो, तो झगड़ा भी नहीं होगी। हर घर में हो जाता है, थोड़ा मोड़ा नोक झोंक चलती रहती है, उसमें बड़ा आनंद आता है, नोक झोंक भी बड़ा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं झगड़ा करके मुंह फुला के पत्नी उधर और पति उधर खिसक गए, जो है महीनों बातें ही नहीं, तो ऐसा नहीं। ये समझ लो एक कर्मों का खेल है, आपने किया है, आज वो भुगत रहे हो। अच्छा आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। बोले ऐसे ऐसे मैं पुजारी था, और पुजारी के बाद जो है ऐसे राजा का लड़का गर्दन काट दिया किसी ने, और मेरे दोनों हाथ कटवा दिए, मेरी तो कोई गलती नहीं। तब ज्योतिषी जी ने जब देखा, कहने लगे अरे
तुम कभी बैठे थे, कहीं उधर से गाय भाग के गई, पीछे से कसाई आ रहा था। अब कसाई ने, गाय ओझल हो गई, कसाई ने पूछा अरे इधर गाय गई, तो तुमने मुंह से नहीं बोला, तुमने हाथ दिखा दिया, हाथ दिखा दिया ऐसे, और वो चला गया कसाई, गाय को मार। संयोग से वो कसाई राजा के यहां पैदा हुआ, और गाय जो है राजा की बहू बन के आ गई, और तुम उनके यहां पुजारी बन गए। तो बहू, गाय बहू के रूप में आ गई। अब कसाई ने गाय को काटा था, अब वो बहू के रूप में आके उसका गर्दन काट दिया। तो कहने का मतलब है कि मारोगे तो मारे जाओगे, काटोगे तो काटे जाओगे। और तुमने दोनों हाथ से इशारा कर दिया था, जिसकी वजह से गाय काटा था, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ कलम कर दिए गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सब ध्यान रखना है कि अगर कोई बात, ऐसी घटना हमारे सामने आती है, तो उसको हमें मालिक पर छोड़ना चाहिए, मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक ठीक है, जो कुछ हुआ। नहीं देखिए क्या नहीं किया। निजामुद्दीन साहब थे, यही आपके निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन औलिया का बना हुआ है। निजामुद्दीन के यहाँ कुछ चेले आते थे, सत्संग सुनते थे, और उसी में एक सपरू साहब थे, उनका एक नौकर भी आता था। अब नौकर कहता था साहब चलो हमारे गुरु महाराज के दर्शन करके आओ। जैसे हम लोग कहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई चलो गुरु महाराज का दर्शन करो, नाम दान ले लो, भजन करो, अपने घर का रास्ता परमार्थ बनेगा। तो ऐसे बेचारा कहता रहता था। लेकिन सपरू साहब कहते थे कि मेरे पास समय नहीं, समय नहीं मेरे पास। एक दिन नौकर कहने लगा आप कहते हो समय नहीं है, जब कहो तब समय नहीं है, और एक दिन मर जाओगे तब क्या होगा? तो सपरू साहब को थोड़ा सा लगा ये तो बात ठीक करा है कि अगर कल को मर जाएंगे तब क्या होगा। तो बोले चलो चलते हैं। तो ले गए निजामुद्दीन साहब के पास, वहां खड़ा कर दिया, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, बोले मेरे साहब आए हैं, थोड़ी दया कर दीजिए, दर्शन दे दीजिए। निजामुद्दीन साहब बोले मेरे पास समय नहीं है, जाओ। आया कह रहे समय नहीं है, चले गए। शाम को फिर आ गए, फिर बेचारा अंदर गया, फिर हाथ जोड़ा कि मेरे साहब आए हैं, थोड़ी दया कर दीजिए, दर्शन दे दीजिए। कहने लगे मेरे पास समय नहीं है। फिर आया कह रहे समय नहीं है। अब सपरू साहब सोचने लगे कैसे महात्मा है, समय नहीं है, रात भर सोए नहीं बेचारे, सवेरे नहा धो के तैयार, बोले चल, नौकर के लिए चले गए। फिर बेचारा अंदर गया, फिर बोला मेरे साहब कल भी आए थे सवेरे, शाम को भी आए थे, और फिर आए हैं तो दर्शन दे दीजिए। बोले मेरे पास समय नहीं है, चले गए। फिर आए कह रहे समय नहीं है। तब तक हल्ला हुई सत्संग होने जा रहा है, सत्संग होने जा रहा है। तो सपरू साहब ने सोचा जब सत्संग होगा तो दर्शन भी होगा। बैठ गए, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद नामदान मिल गया। नामदान मिल गया तो बहुत खुशी। आने जाने लगे। मिलिट्री के अफसर थे फौज में, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई तो लड़ाई में चले गए। इधर एक दीवाना, ये देखो इसे कहते विश्वास। ऐसा विश्वास जब आप करेंगे, अब वो लड़की की शादी उसके पड़ गई और बोले गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज करेंगे। तो पत्नी कहने लगी अरे गुरु महाराज से जाकर कहो तो सही, कि बाबा जी का जन्मभूमि खितौरा में है। खितौरा है इटावा जिला में। हमारे एक प्रेमी थे दिल्ली में, कहने लगे मैं बाबा जी को नजदीक से नहीं देखा हूं, कभी दर्शन नजदीक से नहीं किया हूं। नए नए प्रेमी थे। मैंने कहा तुम खितौरा चले जाओ, खितौरा चले जाओ, खूब बिल्कुल नजदीक से मिलो। अब वो खितौरा चले गए। खितौरा गए, जब गुरु महाराज की गाड़ी निकली, लोग दौड़े दर्शन के लिए, तो धीरे धीरे गाड़ी चलती रही, और लोग दर्शन करते रहे, हटते रहे, दर्शन करते रहे, हटते रहे, और वो पीछे पीछे चलता रहा। बाद में लोग जब लाइन खत्म हो गई तो गाड़ी आगे चली गई, वो वहीं खड़ा रह गया। गुरु महाराज गए कहीं घूम करके, फिर जब लौटे तो उसके सामने गाड़ी खड़ी करके गुरु महाराज ने उसको बुलाया, बुलाया। तब गया नजदीक, हाँ बच्चा बताओ। कहने लगे सब जानते हो फिर भी पूछते हो, सब जानते हो फिर भी पूछते हो,
फिर भी गुरु महाराज, हाँ बच्चा बताओ। बोला मैं तो संसार का बहुत सताया हुआ हूं, जो भी अपना कहा हुआ, यानी वो नजदीक से दर्शन किया। तो महात्मा कई बार इस तरह से होता है कि महात्मा से कहो जाकर के, अरदास करो, प्रार्थना करो, उनके जगह बनी हुई है। जैसे गुरु महाराज ने अपने गुरु जी के लिए मंदिर का निर्माण कराया और 25 दिसंबर 2001 से ढिढोरा पिटवा दिया कि बरक्कत बट रही है, और बोला बच्चा आते जाते रहना, बरक्कत बटेगी। आज भी बरक्कत बटे उस मंदिर में, और बाबा जी की समाधि है, तो जाओ वहां, आपका कोई काम है प्रार्थना करो, अपने 2 आंसू गिरा दो, देखो काम होता कि नहीं होता। तो वो दीवाना बीवी कहने लगी, अरे जा करके गुरुजी से कहो तो सही। तो चला गया गुरुजी के पास, कहने लगा, प्रणाम किया, गुरुजी बिटिया की शादी पक्की हो गई, फलानी तारीख है, 1 हफ्ता रह गया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। खूब बढ़िया शादी करना, राजे महाराजे की तरह करना, खूब हीरे जवाहरात सोना देना बिटिया को, खूब पैसा खर्च करना, और खूब पैसा खर्च करने को खूब बड़ा खुश हुआ। खुशी क्यों नहीं होगी। मान लो कोई, हम ही लोग हैं, हम कौन से करोड़पति अरबपति हैं, हम भी तो मिडिल दर्जे के हैं, रोजी रोटी चलती रहती है, नौकरी की या पेंशन मिल रही है, उसी से रोटी खाता हूं। तो इस तरह से हम लोगों के हिसाब चलता रहता है। तो वो बोले जाओ गुरु महाराज से बोलो, तो दीवाना तो था ही, बोला गुरु महाराज, तो गुरु महाराज खुश हो गया। अब हमको कोई आए, हमारे घर कोई प्रयोजन हो जाए, अब कोई अरे भाई चिंता मत करना, 1-2 लाख का हेल्प चाहिए तो मिलेगी, तो कितना दिल खुश होता है। अब बोले राजा महाराजा की तरह शादी करना, कितना खुश हो रहा है वो। 5 दिन बीत गया, 2 दिन रह गया, फिर गुरुजी के पास चला गया और कहने लगा, गुरुजी 2 दिन रह गए। अब थोड़ा सा मन अटकने लगा, 2 दिन रह गए। तो बोले, हाँ मैंने सोचा था कोई आएगा तो बोल दूंगा, लेकिन कोई आया नहीं। ऐसा करो, ये मेरी जूती ले जाओ, इससे काम चला लो। अब जूती घिसी हुई टूटी जूती, अब जूती को क्या किया, गमछा में ऐसे लपेटा, कोई देखा नहीं, लपेट करके रख लिया, रख करके चल दिया। अब उधर सफरू साहब लड़ाई जीत गए, ऊंट पे घोड़े पे हीरे जवाहरात कपड़े पैसे खूब लाद करके लौट रहे थे, और उधर उनको खुशबू आ रही। तो सफरू साहब ने कहा, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जो इतनी बढ़िया खुशबू गुरु महाराज की आ रही है। धीरे धीरे खुशबू बढ़ रही है, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है खुशबू बढ़ती जा रही है। जब नजदीक आया तो देखा जो है तो गुरु महाराज नहीं है। जैसे ही वो आगे को चला, खुशबू उधर गई, बुला, अरे भाई सुनो मेरी बात सुनो, कहां से आ रहे हो। अरे कहने कहां से आ रहे हैं, गुरु महाराज के यहाँ गया था, बिटिया की शादी है। गुरु महाराज ने कहा, राजे महाराजे की तरह शादी करना, खूब पैसा हीरा जवाहरात देना, और ये जूती दे दिया, जूती। अब देखो गुरु कैसे काम करते हैं, ये जूती दे दिया, बताओ चवन्नी तो कोई देगा नहीं। सफरू साहब ने कहा, भाई ये जितना ऊंट घोड़े पे लदा है सामान सब तू ले जा, लेकिन ये जूती मुझे दे, जूती मुझे दे। जूती ले लिया, वो खुश हो गया, खुश हो गया, उसको तो वो चाहिए था, इसको जूती मिल गई। जूती को धोया, चरणामृत पिया, माथे लगाया, चूमा, लेकर के गया, दरबार में पहुंच गया, प्रणाम किया, बोला जीत गए, लड़ाई जीत गए। गुरु ने क्या कहा प्रेमियों, बड़ा ध्यान देना आप लोग। गुरु ने कहा, मेरे लिए क्या लाए हो। आप कहते हो गुरु ने ये मांग लिया, गुरु ये कह दिया। गुरु कैसे कैसे आपके कर्म काटना चाहते हैं, आप इस चीज को समझते हो। बोले मेरे लिए क्या लाए हो, कहने ले लात में बहुत कुछ रहा था, लेकिन ये प्रेमी आपका एक मिल गया, ये आपकी जूती ले जा रहा था, ये जूती मैंने ले लिया, उसको सब कुछ दे दिया। सफरू निजामुद्दीन साहब ने कहा, तूने मेरी जूती का मोल लगा दिया, निकल जा दरबार से। तो रोते हुए सफरू साहब चले गए, जो है नौकरी छोड़ दिए। जहां से लोग सत्संग में जाते थे, झोपड़ा बनाया, वहीं रहते थे। जब लोग सत्संग सुन के लौटते थे, भागे भागे जाते थे। आज गुरुजी ने क्या सुनाया, और जब सुनते थे तो खूब रोते थे। बुढ़े हो गए निजामुद्दीन साहब, बोले अब मैं बुढ़ा हो गया। लोगों ने कहा कि संगत को कौन देखेगा, गद्दी कौन संभालेगा। उन्होंने कहा सफरू संभालेगा। लोगों ने कहा सफरू को तो आपने निकाल दिया। अरे बोले सफरू, सफरू मेरा जिगर है, मेरा दिल है, दिल निकाल के कोई जिंदा रह सकता है। अरे जो मेरी जूती से इतना प्रेम करता है, वो मेरे से कितना प्रेम करता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो, उनको रिझा लो,
अब जब रिझा लोगे, गुरु प्रसन्न हो जाएगा, तो आपकी जीवात्मा काम हो जाएगा। धन दौलत के लिए क्यों मर रहे हो? धन दौलत तो आपको मिलेगी, वो तो आपके प्रारब्ध में जो है आएगा ही आएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 18 मई 2012 को ये भौतिक शरीर को छोड़ दिया। उनके उत्तराधिकारी पूज पंकज जी महाराज, जो जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था के संस्था अध्यक्ष हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। पहले तो 1 महीने का काफिला, 1.5 महीने का काफिला, 77 दिन का काफिला, इसके बाद फिर 108 दिन का काफिला और अभी 82 दिवसीय काफिला लेकर के निकले हुए। इतना परिश्रम कर रहे हैं गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो कुछ शुरुआती दौर पे मैंने बताया था कि ये मुकर नहीं पाओगे कि मुझे कोई बताया नहीं है। तो गए छत्तीसगढ़, यूपी के कुछ जिलों में करते हुए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से आगे गए उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे और फिर झारखंड, और झारखंड से बिहार, बिहार में पटना और गया, और गया के बाद छपरा, और छपरा में 12 मार्च को कार्यक्रम है, और वहां से फिर बलिया, और बलिया से आएंगे उन्नाव, 17 मार्च को उन्नाव में कार्यक्रम करके फिर अपने जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में पहुंचेंगे। और 24 तारीख से 26 तारीख मार्च के महीने में, 24 से और 26, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होली का ये मथुरा आश्रम पर है। मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोग मथुरा आइए। वैसे 23 तारीख को मुक्ति दिवस है, दिल्ली में भी मनाया जाता है मुक्ति दिवस, लेकिन इस बार मुक्ति दिवस भी साथ में पड़ रहा है, तो 23, 24, 25, 26 4 दिन का कार्यक्रम समझ लो। तो आप सब पहुंच जाओ, मुक्ति दिवस का भी काम समझ लो अच्छी तरह से, मुक्ति दिवस भी मना लो। वहां अपने घर पे भी झंडा जो रहे कोई तो फहरा लेंगे, तो वहां कार्यक्रम वो होगा। तो आप सब आमंत्रित हैं, वहां आएंगे, आपके रहने की व्यवस्था, डेरे लगेंगे। आप ये मत कहना कि अब तो वहां बहुत बोल रहे थे और यहाँ आए डेरे लगे हुए हैं, बताओ डेरे में रहूंगा, तो ऐसा है, संतों के यहाँ डेरे ही लगते हैं। आपको महल मिल जाए, आपको पूरी हलवा मिल जाए, तो आप साधना नहीं कर सकते हो। साधना होती है जमीन पे बैठ करके, साधना होती है सूखी रोटी खा करके, साधना होती है ऐसे माहौल में रह करके जहां अच्छा माहौल बने। तो एक अच्छे माहौल में वहां आएंगे, भंडारा अपना चलता है, दिल्ली का भंडारा काफिला में भी चल रहा है। हमारे दिल्ली के प्रेमी ही उस भंडारे का खर्चा देते हैं, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत कर्जीदार हैं, बड़ा कर्जा है। गुरु महाराज ने रोटी खिलाने की सेवा सौंप दी, बोले तुम्हारे कर्जे तभी साफ होंगे जब तू रोटी खिलाओगे। तो अब कहाँ की रोटी किसकी खाई, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, कहाँ कर्नाटक, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ पश्चिम बंगाल, कहाँ उड़ीसा, कहाँ बिहार, कहाँ झारखंड, आपकी रोटी दुनिया खा रही है और आपका लेना देना बराबर किया जा रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो भंडारा काफिले में जो चल रहा है उसमें भी हमें खर्चा लगता है, वो हमारा दिल्ली के प्रेमी सब देते हैं। इसके बाद अपने आश्रम पे जो कार्यक्रम है 4 दिन का 3 दिवसीय है, लेकिन हमने 1 दिन इसलिए बढ़ा दिया कि मुक्ति दिवस का कार्यक्रम है, तो उसमें भी भंडारा चलता है और भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो सभी जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं उनसे अनुरोध और प्रार्थना कि देखो आप ही करते हो और आपको करना भी है। अगर हमारे कर्म कर्जे को साफ कराना है, परमार्थ को साफ करना है, तो देखो ये करना पड़ेगा, ये तो लगेगा। अगर ये कहो कि नहीं लगेगा तो कहीं 10 रुपए लगाओगे तभी प्यार होगा, पैसा नहीं लगेगा तो प्यार होगा भी नहीं, प्यार हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें भी कुछ न कुछ आपको लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी एक मासिक सेवा का रजिस्टर गुरु महाराज ने जारी किया था, फिर महाराज जी ने जारी किया। बाबा जी ने कहा बच्चा नमक रोटी खाना, लेकिन मंदिर की सेवा कभी बंद मत करना। अरे प्रेमी भाइयों, कितना दे सकते हो मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो भी दे सकते हो, लेकिन उस रजिस्टर में आपका नाम जरूर अंकित होना चाहिए और उस रजिस्टर पे आप साइन भी करिए। उसमें कॉलम बना हुआ है, आपकी सेवा अंकित होगी, आप साइन कर देना। साइन करके वो रजिस्टर के साथ आश्रम पे महाराज जी के पास वो पैसा जमा कर दिया जाता है। अभी बीच बीच में और सेवाएं आती रहती हैं, जैसे अभी ट्यूबवेल चलती है, ट्यूबवेल की पाइप और ट्यूबवेल के लिए वाल, ये सब खरीदना था। तो खरीदने के लिए जो है जब सहयोग करेंगे उसमें, तो धीरे धीरे जब हम बूढ़े मर जाएंगे तो संगत को कौन देखा, कि गुरु का काम कौन करेगा। जब आप लोग जाएंगे उनको देखेगा,
उनकी देखभाल कौन करेगा, कार्यक्रम को कौन करवाएगा? जब नए लड़के आएंगे आगे तभी तो करेंगे। आप अपने बच्चों को सत्संग में लाया करिए, उनको संस्कार दीजिए। आप कोट पतलू पहना दो, बड़ी अच्छी बात है। आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार भी दीजिए, घर में संस्कार दीजिए। ये नहीं कि बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा हो गया तो माँ बाप को ठोकर मार के वहां सरकारी बंगले में पड़ा हुआ है, माँ बाप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने तो संस्कार ही नहीं दिया। तो घर में संस्कार पड़ता है, इसलिए सब लोग घर में संस्कार, बच्चों को परवरिश में अच्छे संस्कार दीजिए, और सत्संग में लाएंगे तो यहाँ अच्छा संस्कार पड़ेगा। और सभी लोग, गुरु महाराज ने 2 बातें कहा कि बच्चा शाकाहारी रहना, किसी भी ऐसी मांस का आहार मत करना जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे, खान पान ठीक रखिए, ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। यही दो परहेज। खाना खाओ 10 बार, कपड़ा पहनो 100 बार, कोई मनाही नहीं, लेकिन मेहनत ईमानदारी की, मेहनत ईमानदारी का 100 रुपया और बेईमानी का 1000 रुपया, वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए मेहनत ईमानदारी का खाओ, आपस में प्रेम से रहो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। घर गृहस्थी को भी थोड़ा ऊंचा नीचा हो, उसको आपस में बैठ करके संवाद करके, कोई ऐसा मत रख लो कि नहीं भाई झगड़े होता रहे। तो प्रेम मोहब्बत, ये मानव शरीर हमें आपको मिली है प्रेम मोहब्बत सिखाने के लिए। इसलिए सभी लोग एक बार मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। तो ऐसा करो कि इनके घर में ऊपर तक आवाज चली जाए, बोलो जय गुरुदेव। बहुत भाई बहन अभी चुप रहे, सोचे मास्टर कुछ बताता नहीं है, ये नोट कर लो। इसलिए जय गुरुदेव नाम। हमारे पंडित जी जब कथा करते हैं सत्यनारायण की, तो बाद में क्या होता है? हवन। क्या होता है? जोर से बोलिए, क्या होता है? और क्या कहते? धुआं, खूब धुआं घरों में, खिड़की खोल दो तब घर में चला जाए। किस लिए? शुद्ध हो जाए। अरे आवाज इतनी दूर जोर की लगाइए कि पूरा क्षेत्र ही जो है शुद्ध हो जाए, है? ये नाम इतना ऐसा है कि जितनी दूर तक आवाज जाएगी सब शुद्ध हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गौ यही अंतिम जोनी है, यही गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन असमय काट दिए जाते हैं। तो घर घर लड़ाई और झगड़ा, सास बहू का, और कोर्ट कचहरी और मुकदमा तमाम हो रहे हैं। इसलिए ये सेवा गौओं के पास चली जाएगी, गौओं के लिए, और अच्छे काम में लग जाएगी। और अच्छे काम में जब कोई चीज लगती है तो कहते बिन गुरु माला फेरते और बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण। यह है कि बिना गुरु के जो आप दान देते हो, अगर वो गलत जगह लग गया तो आपका गलत ही मिलेगा। अच्छा लगा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वहां तो गौशाला में सब अच्छा ही होगा। इसलिए सब लोग प्रेम से मालिक का नाम लीजिए और झोली में कुछ डाल दीजिएगा, नहीं तो प्रणाम कर लेना। नहीं कोई बात नहीं, नहीं तो प्रणाम कर लेना, कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चंदा चुटकी नहीं करता, किसी सेठ साहूकार का नहीं जाते हैं 10, 20, 50 हजार दे दीजिए, हमारे प्रेमी लोग ही खर्चा करते हैं। इसलिए हम किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन हमारे प्रेमी जो हैं यही खर्चा करते हैं, उन्हीं खर्चे से परमार्थ बनता है।